क्या आपको पता है कि आप इस वक्त 1675 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूम रहे हो। इवन हम हर समय घूमते हैं, लेकिन हमको इसका पता नहीं चलता। वैसे ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन आप में से कुछ लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे। वे कहेंगे कि अगर हम घूमते तो हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हर पल हमें एक नए स्थान पर होना चाहिए था। हमारे मकान भी हर पल बदलते रहते, इवन हर चीज़ घूमती। तो दोस्तों, हम आपकी बात को झुठला देंगे, जैसे हम सर्कल अर्थ को नहीं मानते। हमारे मुताबिक पृथ्वी फ्लैट है, यानी कि सपाट, और हमें यही बताया गया है कि धरती कभी भी गोल नहीं हो सकती। दुनिया झूठ बोलती है, यह हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, हमें उल्लू बनाने का कार्य करते हैं। वैसे जो पृथ्वी को गोल नहीं मानते, उनके लिए ये लाइन नहीं है। उनको मैं बता दूं कि आपने कभी सर्कल वाले झूले में ज़रूर बैठा होगा। अगर बैठा है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, झूले में बैठने के बाद हमें ये अनुभूति होती है कि झूले के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी भी अपने कक्षा में घूमती है। पृथ्वी ही क्यों, हर प्लैनेट, स्टार, मतलब कि पूरी यूनिवर्स का हर वस्तु गतिमान है। यहाँ तक कि हमें जीवन देने वाला सूरज भी अपनी एक्सिस में घूमता है, और उसे अपनी एक्सिस में घूमने के लिए पूरे 33 दिन लगते हैं। उसी तरह पृथ्वी को अपने एक्सिस में घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी इंडिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले के लोग ये मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठने लगा और पाया गया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, और सभी ग्रह के पास उनका एक उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। दोस्तों, ये वही चंद्रमा है जब बचपन में हमें हमारी नानी या दादी माँ एक लोरी सुनाया करती थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, उनको मैं बता दूं कि आज से लगभग 2500 साल पहले महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। हमने मान लिया कि पृथ्वी गोल है और यह 1675 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूमती है। पर यह गति हमें आभास क्यों नहीं होती? लेकिन आप अब ये कहेंगे कि अच्छा चलो, हमने मान लिया कि हम हर वक्त घूमते हैं, तो ये बताओ कि जब हम कूदते हैं तो हम उसी जगह पर क्यों गिरते हैं? हमें तो कहीं और गिरना चाहिए। अगर पृथ्वी की स्पीड इतनी ज़्यादा है तो जंपिंग स्पॉट और लैंडिंग स्पॉट के बीच में काफ़ी अंतर होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? तो चलिए जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है। इसकी वजह से रात और दिन होता है, परंतु हमें ये महसूस नहीं होता। पृथ्वी के तेज गति के साथ साथ हम भी घूमते हैं, इसीलिए हम सबको ये महसूस नहीं होता कि हमारी पृथ्वी घूम रही है या नहीं। तो चलिए इसको समझने के लिए एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। इसको समझने के लिए हम किसी ट्रेन या बस का उदाहरण लेते हैं, जो एक लंबे समय से 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ रही है। तो क्या आपको ट्रेन या बस की गति का अंदाज़ा होता है? दोस्तों, नहीं ना। जब तक कि आप खिड़की के बाहर नहीं दिखते, तब तक हमको ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इसी तरह हमारी पृथ्वी भी यही नियम पे वर्क करती है। पृथ्वी को अगर एक ट्रेन मान लिया जाए और इसके वायुमंडल को ट्रेन का डिब्बा, तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उसी गति से हम भी घूम रहे हैं, और पृथ्वी का वायुमंडल भी उसी गति से घूम रहा है। इसीलिए हमें इसकी गति का अंदाज़ा नहीं लगता। पर अगर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हम अंतरिक्ष में जाएं, तो हमें पृथ्वी गोल और घूमती हुई नज़र आएगी। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा, जब हम कूदते हैं तो हम उसी जगह पर क्यों लैंड होते हैं? इसकी वजह है कि पृथ्वी की कांस्टेंट स्पीड, वही हमारे कूदते समय अगर पृथ्वी की गति कुछ ज़्यादा और जंपिंग करते समय कुछ कम, या इसके गति में कुछ बदलाव हो जाए, तो हमारे जंपिंग और लैंडिंग स्पॉट के बीच में काफ़ी अंतर आ सकता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक बार फिर से ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड में चल रही है
तो जब आप ट्रेन के अंदर जंप लगाएंगे तो आप वहीं गिरेंगे, और अगर खिड़की से बाहर लगाएंगे तो फिर आपका खेल खत्म। लेकिन दोस्तों ऐसा करना मत। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप ये समझ गए होंगे कि हम हर पल घूमते हैं और हमको पता क्यों नहीं चलता। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहें। तो जय हिंद दोस्तों।